हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्रीपोजिशंस के करेक्ट यूज़ को लेकर के। आज हम सीखेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो प्रीपोजिशन पार्ट 2 की वीडियो थी। पहली वीडियो में मैंने सभी टाइप के प्रीपोजिशंस के बारे में आपको रूबरू करवाया था, सबके बारे में बताया था। लेकिन आज हम आपको कुछ बताने वाले प्रीपोजिशंस के बारे में कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कोई भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में हम बहुत छोटी सी गलती होती है जो हम करके चले आते हैं, बाद में पछताते हैं बच्चों। तो आज हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है बच्चों, और इन्हें जैसे भी है बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों। तो लिखा हुआ है कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनका अर्थ प्राय एक सा होता है किंतु प्रयोग में अंतर होता है। मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि उस दिन की आप यूज़ करिएगा। अगर आपने यूज़ किया और सेंटेंस आपने अच्छे से किया है, उसके आगे अब आपको हम बताएंगे कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका अर्थ अगर हिंदी में देखा जाए तो एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो यूज होता है वो अलग अलग होता है बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरी पिछली 2 वीडियो मेरी प्रीपोजिशन की हैं जो मेरे चैनल पर हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखो। उसके बाद आप ये थर्ड पार्ट देखिए, आपको कुछ तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं ऐट और इन के यूज के बारे में। ऐसे तो आप पढ़ पा रहे हैं कि ऐट छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए प्रयुक्त होगा तथा इन बड़े स्थानों और देशों के लिए प्रयुक्त होगा। अब बच्चों यहाँ पे अर्थ की बात करें तो ऐट और इन दोनों का अर्थ होता है बच्चों में। इस यहाँ पर जब ये किसी भी प्लेस के लिए प्रयोग किए जाएंगे तो इनका अर्थ में हो जाएगा, लेकिन ऐट कहाँ होगा और इन कहाँ होगा। तो ध्यान रखो कि ऐट किसी छोटे प्लेस के लिए होता है और इन हमेशा बड़े प्लेस के लिए होता है। जैसा कि आप देख सकते हो आई स्टेट एट खैर, तो खैर यहाँ पे कोई छोटा सा खैर मतलब जो बच्चों एक स्थान है छोटा सा जो एक खैर है। लेकिन दूसरा सन देख रहे हो प्रताप लिव्स इन अलीगढ़, तो अलीगढ़ बच्चों एक बड़ा शहर है, एक कह सकते हो कि स्टेट टाइप का शहर है। तो ये अलीगढ़ है बच्चों, ये बड़ा शहर होने की वजह से यहाँ इन लगा है। दूसरा सन देख रहे हो बच्चों यूपी, यूपी भी एक बड़ा, क्योंकि यूपी में ही अलीगढ़ आता है, समझ गए बच्चों। तो अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये यूपी का ही डिस्ट्रिक्ट है और यूपी भी बड़ा है बच्चों, अलीगढ़ भी एक बड़ा शहर है। तो इन दोनों से पहले क्या लगाया गया बच्चों, इनका यूज़ किया गया है। मान लीजिए बच्चों अगर हम बात करना है अपने ही डिस्ट्रिक्ट के, किसी डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए कि उसके छोटे स्थान की बात करना है, मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई गाँव इसमें बच्चों, तो हम हुजूरपुर की बात करें तो वहाँ पे हुजूरपुर से पहले आप ऐट लगाएंगे बच्चों। लेकिन अगर हम हुजूरपुर बहराइच दोनों की बात करेंगे तो बच्चों हुजूरपुर से पहले तो ऐट होगा, लेकिन बहराइच से पहले इन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो बहराइच है वो एक बड़ा शहर माना जाता है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे इन तथा आफ्टर के यूज़ में। तो इन तथा आफ्टर के यूज़ को हम देखते हैं ध्यान से। तो इन और आफ्टर का अंतर क्या होता है, लेकिन किसका यूज होगा बच्चों, तो इसका यूज होगा हम किसमें, समय के साथ। तो बच्चों ध्यान रखना इन दोनों का जो यूज होता है यहाँ पर समय के साथ जब यूज होगा, और जब ये सेंटेंस आपका जो है वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका फ्यूचर। दोनों दिन आप देखें फ्यूचर बच्चों, तो आपको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है इन, कहाँ यूज़ करना है आफ्टर। तो लिखा बच्चों कि इन भविष्य काल की अवधि बताता है, ये बताता है भविष्य काल की कुछ समय के बारे में बताता है, इस किसी टाइम पीरियड को बताता है। अर्थात इसे पता लगता है कि कार्य कुछ समय में होगा, यानी कि जो इनको सेंटेंस आपको मिले आपको ये लगे कि इसमें जो कार्य होने वाला है कुछ समय में होगा, हो जाएगा, तो वहाँ पे आप इन यूज़ करिए। लेकिन आफ्टर द्वारा ये मालूम होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा, लेकिन ये बताया कि कार्य कितने समय के बाद होगा, ऐसा लगे तो बच्चों वहाँ पे आप आफ्टर का यूज़ करोगे समय से पहले। समझ गए बच्चों। हम बढ़ते हैं आगे बिहाइंड तथा आफ्टर का यूज़। अब जो बिहाइंड और आफ्टर के यूज़ कब करते हैं, तो यहाँ बच्चों समय के साथ ही हम चल रहे हैं। समय के साथ बिहाइंड का यूज़ कब होता है और आफ्टर का यूज़ कब होता है, तो ध्यान रखना बच्चों बिहाइंड होता है एक स्थान होता है, क्या अर्थ दोनों का बच्चों का देखें तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों का अर्थ होगा बच्चों पीछे। क्या अर्थ होगा, पीछे। लेकिन अब बच्चों पीछे अर्थ तो एक ही होगा, लेकिन अब कहाँ पे बिहाइंड का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखना बिहाइंड का मतलब पीछे। मान लीजिए कि कहा जाए कि कोई दरवाजे के पीछे है, तो दरवाजे के पीछे का जो भी है वो स्थान है। लेकिन कहा जाए वह मेरे पीछे दौड़ा, बच्चों वो मेरे पीछे दौड़ा, तो मेरे पीछे दौड़ा यानी कि मैं आगे दौड़ा उसके बाद वो दौड़ा, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पर आफ्टर का जो अर्थ होता है के बाद, वैसे ही आप ध्यान रखना बच्चों कि आपके पीछे के लिए कहीं यूज़ किया गया और सेंस में के बाद मिल रहा है,
तो वहाँ पर बच्चों आप आफ्टर का यूज़ करो, और लगे स्थान दिखे तो वहाँ पे आप बिहाइंड का यूज़ करो। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, बाई तथा विथ का यूज। बच्चों अब हम बाई का अर्थ भी से होता है या के द्वारा होता है, विथ का अर्थ भी से या के द्वारा होता है। कि बच्चों अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिखना है, क्या डिफरेंस होता है ये आपको ध्यान देना है। तो आप देख पा रहे हैं बिसाइड सॉरी बाई था विथ, तो बाई का मतलब होता है बच्चों की कोई माध्यम, क्यों बच्चों कोई माध्यम। क्या बाई कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पूर्व परियुक्त होता है, समझ किसी कर्ता के द्वारा, ऐसा कुछ किसी के द्वारा कुछ किया गया, उसके द्वारा कुछ किया जाता है, तो वहाँ पे आप बाई का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें बाई का यूज़, अगर बच्चों हम बाई का की बात करें, जैसे कहा गया बच्चों बता रहे हैं आपको। अब बच्चों अगर हम बाई की बात करें तो बाई कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पूर्व होता है, और वित्त का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। यह यंत्र मतलब क्या बच्चों, मान लीजिए कोई नाइफ हो गया, कोई भी मतलब नाइफ है, कुछ भी है, पेंसिल है, कुछ भी है बच्चों, मतलब एक्स हो गया, कुल्हाड़ी, कुछ भी ऐसे ही लगे कि किसी यंत्र से, किसी औजार से के साथ से लगा है, तो हाँ बच्चों आप विथ का यूज़ करोगे। आप सेंटेंस देख सकते हो, अ गुड सॉन्ग वाज संग बाय लता। यहाँ बच्चों एक माध्यम की बात की गई, किसके माध्यम से एक अच्छा गाना गाया गया, तो लता के द्वारा, लता के माध्यम से एक अच्छा गाना गाया गया। तो बच्चों के द्वारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, उसको जो बनाया गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे यूज़ किया गया एक माध्यम की तरह, और जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं के द्वारा के अर्थ में। और बच्चों यहाँ पे हरी किल्ड टाइगर भी था स्वॉर्ड। यहाँ पे स्वॉर्ड बच्चों, स्वॉर्ड एक औजार है, एक यंत्र है, एक टूल है, तो टूल के लिए बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं, विथ। तो यहाँ पे अर्थ हो गया बच्चों कि हरी ने टाइगर को एक तलवार से मार डाला। समझ बच्चों। अब हम इसके बाद करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। अंतर देखना बच्चों कि बिसाइड में यस नहीं है, बिसाइड्स में यस है, दोनों का हम दोनों प्रीपोजिशन है। तो बिसाइड बच्चों जो होता है, और अभी आपसे पूछ पहले आपको बिसाइड और ऐसे मतलब प्रीपोजिशन है तो आप बता सकते हो कि दो अलग अलग वर्ड जुड़े होते हैं और प्रीपोजिशन बनाते हैं, यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। तो बिसाइड और बिसाइड से कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ये भी आप जान लीजिए। अब बिसाइड निकट के लिए आता है। निकट मतलब बच्चों से कहा जाए कि वो बगल में, पास में, इसके लिए कहा है तुम मेरे बगल में बैठे हो, यानी मेरे, तो यहाँ बिसाइड का मतलब तो बच्चों के अतिरिक्त, टू के अर्थ में इसका इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त कहा गया। माई रूम इज बिसाइड द हॉल, यानी कि जो रूम है वो बगल में, तो ये आसपास आसपास दो है, तो जब आसपास के अर्थ में किसी नजदीकी जो के अतिरिक्त बिसाइड्स अब, यानी कि एक किताब के अतिरिक्त ही वांट्स अ पेन, चाहता है साथ साथ वो एक कलम। समझ गए बच्चों। हम बात करते हैं बेटवीन और एमंग की। तो बच्चों बेटवीन के बारे में सबने जान पढ़ा है, एमंग के बारे में भी पढ़ा होगा। तो बेटवीन और एमंग दोनों का अर्थ बच्चों होता है के बीच में या बीच में, इसका अर्थ होता है। लेकिन अब ध्यान रखना बच्चों कि बेटवीन का जो अर्थ होता है बच्चों वो दो के लिए होता है, और जो एमंग होता है दो से अधिक के लिए होता है। आप सेंटेंस देख सकते हैं बच्चों, द मैंगो वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स, मतलब ब्रदर्स यहाँ पे दो हैं, दो ही लोगों के कारण बिटवीन का यूज़ किया गया। ऐसे भी कर सकते हो कि द मैंगो वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन मोहन एंड सोहन, बिटवीन रामू एंड श्यामू, कुछ भी बोल सकते हो। जो दो लोग होने चाहिए, दो ही अगर हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर देंगे बिटवीन। लेकिन अगर बच्चों कहीं ज़्यादा हो गया दूसरी, तो आप एमंग का यूज़ करेंगे। द मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 5 बॉयज़, मतलब दूध को 5 लड़कों के बीच में बांटा गया। तो यहाँ पे एमंग जो है वो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये दो से अधिक लोगों के लिए यूज किया गया है। बच्चों बात करते हैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर पे आप देख रहे हो बेलो तथा अंडर। तो बेलो तथा अंडर का यूज करता है। आप अर्थ देखेंगे हिंदी में तो बेलो का भी मतलब नीचे होता है, और अंडर का मतलब भी बच्चों नीचे होता है। तो बच्चों वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, किसकी, बिहाइंड की बच्चों, और आफ्टर की थोड़ा सा आपको अंतर रखना है बच्चों। तो बेलों का मतलब स्थिति हो जाता है। स्थिति का मतलब मान लीजिए आप खड़े हैं बच्चों, आपका जो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी पार्ट में अगर हम देखें तो हमारा बेलो वाला जो पार्ट है वो हमारा
वाली हम सिर से नीचे की बात करें, हमारा हेड है, हेड से नीचे हमारा क्या था, नेक, तो नेक हो गया बिलो पार्ट ऑफ अवर हेड, समझ गए। और अगर आप अब नेक से भी नीचे बिलो की बात करते हैं तो आपका आता है चेस्ट, चेस्ट से भी और नीचे जाते हैं तो आपके वेस्ट आ जाती है, और या थाई आते हैं, थाई के नीचे आपके लेग आ जाते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों कि आप समझ सकते हो कि बेलो का मतलब कोई पोजीशन होनी चाहिए, कोई स्थिति होनी चाहिए, और लेकिन अंडर का मतलब हो गया बच्चों क्या, बच्चों अंडर का मतलब होता है कि स्थान। तो स्थान से मतलब जैसे कहा जाए कि बिल्ली मेज के नीचे है तो वहाँ पे मेज के नीचे का स्थान हो गया। कहा जाए बच्चों बॉल पेड़ के नीचे है तो वहाँ पे बच्चों पेड़ के नीचे का स्थान हो गया। तो कहने का मतलब बिलो और अंडर में अंतर होता है कि बिलो एक पोजीशन होता है, अंडर एक स्थान होता है। अब सेंटेंस आप देख सकते हैं बच्चों, ही वांट्स हिट बिलो द बेस्ट। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ बेस्ट की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, बेस्ट की स्पेलिंग यहाँ पे जो है गलत हो गई है। यहाँ पे आपका बेस्ट की स्पेलिंग हो WAIST, बेस्ट। बेस्ट का मतलब तो बच्चों कमर, समझ गए बच्चों। तो ये बेस्ट तो है यहाँ पे गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो ही वॉज हिट बिलो द बेस्ट, यानी उसको कमर के नीचे क्या किया गया बच्चों, मारा गया, चोट पहुँचाया गया, समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले बात की बॉडी पार्ट में जो है कोई भी चीज़ है उसे नीचे ऊपर की बात की जाए कहीं तो बच्चों वहाँ पे हो जाता है आपका स्थिति या पोजीशन। अब बच्चों अगर दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो वहाँ बच्चों क्या है कि पुट योर कोट अंडर द टेबल। कहने का मतलब अपना कोट टेबल के नीचे रख दो। तो यहाँ पे टेबल के नीचे का जो की बात की गई है, तो टेबल के नीचे की के स्थान की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ बच्चों हम यूज़ कर रहे हैं अंडर, समझ गए बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं बाई और टिल। अब बाई और टिल अब हम इसका यूज करेंगे बच्चों समय के लिए। तो बाई जो होता है बच्चों किसी निश्चित समय के लिए यूज होता है, और टिल बच्चों यूज होता है ये अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। लेकिन दोनों का जो अर्थ है बच्चों जब समय के लिए यूज करेंगे तो इनका अर्थ होगा तक। जैसे अर्थ है वी शैल रीच देयर बाई 2 o'clock। अब 2 o'clock जो बच्चों ये एक निश्चित समय हो गया। तो यहाँ पे मतलब हो गया कि हम 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, हम 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो 2 बजे एक निश्चित समय था, बाइक यूज हो गया। दूसरा सेंटेंस बच्चों यहाँ पे आप समझ रहे हैं, दूसरा सेंटेंस है बच्चों यहाँ पे आप देखिए, आई शैल वेट टिल यू रिटर्न, आई शैल वेट टिल यू रिटर्न, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा तुम्हारे लौटने तक, तुम्हारे लौटने तक। अब तुम कब लौटते हो उस समय यहाँ पर निश्चित नहीं है, यहाँ अनिश्चित समय होने की वजह से टिल का यूज हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है समय के तक के लिए यूज किया जाए तो बाई निश्चित के लिए और टिल अनिश्चित समय के लिए, समझ गए बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों 9 नंबर जो बताया गया है इन तथा इनटू। आप ये तो सभी लोग जानते होंगे बच्चों कि इन और इनटू का यूज कब होता है। तो इनका और इनटू दोनों का मतलब अंदर होता है बच्चों। इन का अंदर मतलब भी अंदर या में, और जो इनटू का मतलब होता है अंदर या में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें बच्चों कि जो इन होता है ये रेस्ट दिखा, रेस्ट मतलब स्थिर, मतलब कोई विश्रामावस्था में कोई चीज़ हो, किसी चीज़ के अंदर हो और वो स्थिर हो, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। इस बच्चों यहाँ पे सेंटेंस है वी वर इन द क्लासरूम, वी वर इन द क्लासरूम, तो हम क्लासरूम में थे, मतलब हम बैठे हुए थे। यहाँ कहने मतलब यहाँ पे स्थिर थे हम, इसलिए यहाँ पे इनका यूज़ किया गया। तो सेंटेंस बच्चों शी जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गई। तो यहाँ पे वेल में जब कोई कूदेगा बच्चों तो आप सब लोग समझ सकते हो कि जब वेल में कूदने पर क्या होगा, जो भी व्यक्ति होगा वो गतिमान अवस्था में होगा, मोशन करेगा और गति करेगा, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है बच्चों इनटू। तो बच्चों इनका यूज होता है अंदर जब कोई चीज़ रुकी हुई हो, और इनटू का भी बच्चों जब कुछ अंदर हो और वो गति में हो, मोशन में हो, तो वहाँ पे यूज करते हैं इनटू। अब बच्चों हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, 10 नंबर जो रूल है उस पर ध्यान देते हैं। लिखा गया है इन, बिफोर और विद इन का यूज। अब बच्चों तीनों का यूज हम करेंगे समय के लिए। तो समझ लो जो इन जो होता है समय की अवधि के अंत के लिए होता है, समय की अवधि के अंत के। जैसे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आई शैल गो देयर इन अ वीक, मतलब कहने का बच्चों क्या है कि मैं वहाँ एक हफ्ते में जाऊँगा। तो हमें समय की जो अवधि है उसके अंत की बात की, उसकी अंतिम बात की गई है यहाँ पे, इसलिए इनका यूज किया गया है। ठीक एक समय के अंतर तक, मतलब कहने का मतलब एक जो निश्चित समय बता दिया गया और समय की अवधि बता दी गई कि ठीक एक सप्ताह के अंदर ही मैं जाऊंगा, तो ये अंत हो गया सप्ताह का। अपने दूसरे की बात करें विद इन, तो विद इन का मतलब अवधि के भीतर। जब बात की जाए कि हम अवधि के
जो भी समय बताया गया उसके अंदर ही काम हो जाएगा, तो वहाँ पे यूज होता है बच्चों विद इन। समझ गए बच्चों? ध्यान देते हैं, जैसे कि आई शैल गो देयर विद इन अ वीक, मतलब मैं एक सप्ताह के भीतर। अब हम बच्चों अगर इन लगाएंगे तो हम कहेंगे हम ठीक एक सप्ताह के अंत तक जाएंगे। अगर बच्चों हम यूज़ करते हैं विद इन तो हम एक सप्ताह के भीतर जाएंगे, उसके अंदर ही चले जाएंगे, ये अर्थ होता है बच्चों हम अंदर ही कोई काम कर लेंगे। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर आपको अगर बच्चों देखना है तो आप ध्यान रखना इन और विद इन में अंतर क्या है। तो इन का मतलब बच्चों जब कोई अंत की समय के अंत की बात करें, इन और समय के भीतर जो समय निश्चित पीरियड बताया गया उसी के समय के अंदर अंदर मतलब अंदर कोई काम करने की बात करी जा रही है तो वहाँ पे हो जाएगा विद इन। तो बिफोर की बात करते हैं तो लिखा है बिफोर का प्रयोग समय के पूर्व की ओर संकेत करता है कि जो समय दिया गया मतलब वो समय नहीं आएगा, उससे पहले ही कोई काम हो जाएगा, तो वहाँ पे यूज करते हैं बिफोर। ये सोचो यू विल गो देयर बिफोर जून 30, कहने मतलब अब यहाँ पे 30 जून ना आए और तुम्हें वहाँ जाना होगा, मैं 30 जून आने से पहले। समझ तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि इन विद इन और बिफोर का यूज हम कब करते हैं। समझ गए बच्चों? तो हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, 11th नंबर जो रूल है हम उसकी बात करते हैं। जो यहाँ पर है सिंस फॉर तथा फ्रॉम, सिंस फॉर तथा फ्रॉम, तो जो यहाँ पे सिंस फॉर तथा सिंस फॉर द फ्रॉम है, अब इसका यूज में देखना है कि हम इसका यूज़ कब करते हैं। तो चलो बच्चों ध्यान रखना कि सिंस और फॉर की यूज तो आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट का हो। तो जो आप इतना जानते हैं कि सिंस का मतलब निश्चित टाइम होता है और फॉर का मतलब होता है अनिश्चित टाइम, और फ्रॉम का मतलब हो जाता है बच्चों कि वो समय का जो बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जो दिखाया जाता है वहाँ पे यूज होता है क्या, फ्रॉम। तो यहाँ पे अब हम ध्यान देते हैं बच्चों तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं किसका, सिंस, फॉर और फ्रॉम। लिखा गया है कि सिंस तथा फॉर समय बताने के लिए परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होते हैं। मतलब परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, किसी भी टेंस का हो, वहाँ पे हम समय अगर कोई आता है तो सिंस निश्चित के लिए निश्चित टाइम के लिए हो जाएगा और फॉर अनिश्चित टाइम के लिए हो जाएगा, और सिंस निश्चित समय के लिए तथा फॉर निश्चित समय के लिए होता है। फ्रॉम किसी समय के बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ऐसा किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकता है। इसका कोई मतलब ये प्रेजेंट यानी ये इंडेफिनिट में भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट में भी, सब में हो सकता है। समझ बच्चों? अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बच्चों। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल है आपका आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हैव बीन लगा है और वर्ब में एनजी लगा है, समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस है, और परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर लगता है। मॉर्निंग यहाँ पे जो टाइम बच्चों ये एक निश्चित समय है, इसलिए मॉर्निंग से पहले क्या लगाया हमने, सिंस लगाया है। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं दूसरा, यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 आवर्स। बच्चों ये 4 आवर्स की बात तो की गई, लेकिन ये 4 आवर्स कब के हैं ये पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित समय यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया। बच्चों बात की गई ही विल बिगिन दिस वर्क फ्रॉम मार्च। अब ये सेंटेंस आपका था बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट, किसी भी टेंस में होता है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया, समय का बिंदु। अर्थ ये है कि ही विल बिगिन को अपना काम शुरू करेगा कहाँ से, 24 मार्च से। समझ गए बच्चों? अगर आई स्टेड देयर फ्रॉम जून टू अक्टूबर, यहाँ पर समय पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है कि मैं वहाँ जून से अक्टूबर तक रुका। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से आपने आज सिमिलर मीनिंग वाले जो इनकी हिंदी मीनिंग सेम थी उसके बारे में आपने पढ़ा है। और बच्चों इसके लिए आपको हम एक्सरसाइज भी इसके साथ ऐड करेंगे और उस एक्सरसाइज को आप करके लाएंगे बच्चों। और कल का जो हमारा, क्योंकि बच्चों ये वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी, अब आप यहाँ की जल्दी हम आपको जो रिवाइज करवा दे रहे हैं कि बातों को पढ़ो और फिर उसका प्रयोग देखो। हम जो ऐड का यूज़ किया गया बच्चों, ऐड का मतलब कोई वर्ब होता है जब हम पैसिव में यूज़ करते हैं, जैसे सरप्राइज हो गया, लाफ्ट हो गया, तो वहाँ बच्चों और लाफ के साथ हमेशा यूज होता है ऐड। समझ बच्चों? और यहाँ पे तीसरा जन देख रहे हैं द प्रिंसिपल इज एनवायर्ड एट हिज स्टूडेंट। एनवायर्ड के साथ भी एनवायर्ड जो वर्ब होती है उसके साथ भी ऐड का यूज होता है पैसिव में, आपको ध्यान रखना है। बच्चों हम बात करते हैं अगेंस्ट का यूज़ कैसे होता है। तो अगेंस्ट मतलब होता है बच्चों के विरोध में, ये विरुद्ध। तो यहाँ पे जिससे बच्चों एक सेंटेंस दिया गया कि द सोल्जर्स
फॉट अगेंस्ट द एनिमी, तो एनिमी के विरोध में लड़ा, उनसे लड़ा, के सामने लड़े। तो जब किसी के सामने की बात आती है, विरोध की बात आती है, तो वहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। आप ऐसे देख सकते हो, वाई डू यू हैव अ ग्रज अगेंस्ट मी, योर फ्रेंड्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम। तो ये सब आपको देख लेना बच्चों, इनके यूज़। और है बच्चों, देख सकते हो क्या बेटबीन का यूज़। बेटबीन में आपने देखा कि बेटबीन का मतलब हमने बताया कि दो लोगों के बीच में यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ गौरव और मानव की बात है, डिवाइड दिस बिटवीन गौरव एंड मानव। यहाँ पे बेटबीन का देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, समझ सकते हो, तो दो के बीच में बेटबीन होता है। फॉर का जो देखा जाए तो हमने समय के लिए यूज होता था, ही वॉज वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर अगर कहीं वेट की बात होती है तो ध्यान रखना, किसी प्रतीक्षा के साथ वेट के साथ में हमेशा फॉर का यूज होता है बच्चों। आई हैव अ ग्रेट कॉन्टेंट फॉर केयरलेसनेस। अब कहीं भी कारण दिखाया था, यहाँ पे रीजन की बात की गई है कि यहाँ पे कोई काम अगर कंटेम्प्ट हुआ है, कोई चीज़ हुआ है, तो वहाँ पे उसका जो कारण था वो केयरलेसनेस था, तो वहाँ भी फॉर का यूज होता है। ही वॉज रेडी फॉर द जर्नी। यहाँ बच्चों के लिए का अर्थ भी यूज हो जाता है कि हम यात्रा के लिए तैयार हैं बच्चों, तो यहाँ ध्यान रहा के लिए का अर्थ भी फॉर का यूज होता है। गांधी जी वॉज फेमस फॉर ऑनेस्टी। यहाँ भी कारक था, इनका कारण है ऑनेस्टी की वजह से के भी अर्थ में फॉर का हम यूज करते हैं। गांधी जी ऑनेस्टी की वजह से फेमस थे, ध्यान फॉर का यूज हम कारण के लिए बताने के लिए भी करते हैं। ताकि वो प्लीडेड फॉर मर्सी। यहाँ जो वजह की बात की, मतलब के लिए क्या अर्थ दिया गया है कि अक्यूज ने क्या किया, उसने मर्सी के लिए क्या किया, प्लीड किया, मतलब वहाँ पे वकालत की। अब आगे बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम का मतलब तो हो जाता है, ध्यान रखना, कुछ जैसे यहाँ पे रोग है तो वो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे गया सफरिंग फ्रॉम फीवर के साथ में हमेशा फ्रॉम लगता है। सफरिंग जब कोई मतलब बच्चों बीच भी लग जाता है, लेकिन जब सफ़र कोई क्रिया मतलब होती है तो उसके साथ में बच्चों फ्रॉम का यूज ही करते हैं। यू में सिलेक्ट एनी पेन फ्रॉम दिस बॉक्स। अब बच्चों फ्रॉम के किसी से अलग करने के लिए भी हो जाता है। बहुत सारी पेन रखी, उसमें से किसी एक पेन को आपको अलग करना है, तो वहाँ पे फ्रॉम आपको करना होगा। टेक एनी पेन फ्रॉम दोज, उसमें से कोई पेन आप ले लो। कहने मतलब यहाँ पे किसी से अलग होता है तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज से के अर्थ में भी हो जाता है। व्हाट इज है रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। बच्चों यहाँ भी सर्विस से कोई अलग हो रहा है, अलग होने के लिए फ्रॉम का यूज हम करते हैं से के अर्थ में। द थीप एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। यहाँ भी आप देख सकते हो बच्चों, प्रिजन से चोर भाग गया, तो प्रिजन से भाग गया तो उससे अलग हो गया। यहाँ भी अलगाव की बात हो रही है, यहाँ फ्रॉम का यूज किया गया। ही नाउ फ्री फ्रॉम वर्क। यहाँ भी वो काम से अब फुर्सत में आ गया है, तो काम से उसको वो अलग हो गया, यहाँ भी फ्रॉम का यूज किया गया। तो हम आगे बढ़ते हैं ऑन की तरफ। ऑन में है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बच्चों यहाँ पे स्थान की बात की जा रही है किसी चीज़ के ऊपर, ऑन के लिए हम ऑन का यूज़ किया गया। प्लीज़ पुट इट ऑन द चेयर, ऑन का यूज ऊपर रखने के लिए होता है। ही कॉल्ड ऑन मी एस्टरडे। समझ तो अब यहाँ पे कॉल किसी से ऑन लग जाता है बच्चों बन जाता है क्या, यहाँ पे कॉल ऑन जो है वो फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए यूज किया गया है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। कॉल्ड ऑन मी एस्टरडे, तो यहाँ पे ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए किया गया है, जो कॉल के साथ में फ्रेजल वर्ब बना रहा है, ये भी ध्यान रखना। आई विल डिपेंड ऑन यू। यहाँ बच्चों किसी के ऊपर आश्रित रहने की बात की गई है, मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित रहूँगा, तो यहाँ पे ऑन जो है बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है और यू और आई के बीच में संबंध बता रहा है। ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। बच्चों यहाँ पे कॉमन एरर में एक चीज़ पूछी जाती है हमेशा एग्जाम में, ऑन का यूज कांग्रेचुलेशन के बाद में, कांग्रेचुलेटेड के बाद में, तो बच्चों ध्यान रखना वहाँ पे ऑन का ही यूज होता है। बहुत लोग फॉर का यूज़ करते हैं तो गलत माना, तो बच्चों आपको ऑन लगाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। हिज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, मतलब उसकी जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो सच्चाई के ऊपर मतलब आधारित है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ भी ऑन का वर्ग अर्थ में यूज है, लेकिन यहाँ पे किसी स्थान की बात नहीं की गई है। ही विल फेल इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में फेल हो जाएगा, यहाँ पे इनका यूज़ किया गया है बच्चों। अगर ध्यान रखना बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अभी बताते हैं सेंटेंस दूसरा, टाइम कम है हमारे पास। है कॉन्फिडेंस इन मी, है कॉन्फिडेंस इन मी, मुझ में क्या है बच्चों, इन मी, मुझ में कॉन्फिडेंस रखो, मुझ में विश्वास रखो, मुझ में आत्मविश्वास रखो, ऐसे मुझ पर भरोसा रखो। ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क, मतलब यहाँ पर निकल रहा बच्चों कि वह अपने काम से क्या करता है, गर्व हासिल करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑफ का यूज, आर यू सर्टेन ऑफ योर सक्सेस। यहाँ बच्चों सक्सेस ऑफ योर सक्सेस कहने में कांग्रेचुलेशन नहीं है, सर्टेन से आप लगाया क्या, आप अपने सक्सेस से के लिए निश्चित हैं, समझिए। ही इज ऑफरेड, ऑफरेड के साथ बच्चों हमेशा आपका प्रयोग होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, ऑफरेड के साथ आपको ऑफ ही लगाना होता है। फॉन्ड ऐसे एक वर्ड होता है, फॉन्ड के साथ आप आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों, आप फॉन्ड का यूज जरूर करें। मलेरिया से पहले बच्चों हमेशा ऑफ लगता है, ये भी ध्यान रखना। डाइड ऑफ मलेरिया बच्चों ध्यान रखना, मलेरिया से पहले हमेशा ऑफ का यूज होता है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डकैती, मतलब यहाँ पर डकैती की बात की जा रही है कि उसको डकैती के लिए गिल्टी पाया गया बच्चों, समझ के। तो यहाँ पे आप कारण बता रहा है बच्चों, वजह बता रहा है। ओवर का बच्चों क्या होता है, ध्यान पर सब बता दें, ओवर का तब होता है जब कुछ चीज़ बच्चों आपके ऊपर होती है, उसको आप छू नहीं पाते हो, खड़ी ऊपर होती है। आप मान लीजिए जो आपका फ़ैन होता है तो वो आपके ऊपर कोई ब्रिज होता है, ओवर ब्रिज इसलिए कह रहे हो कि हमारे सर के ऊपर बट कुछ छूता नहीं है,
तो कोई चीज़ बच्चों जो हमसे ऊपर होती है, छू नहीं पाई, तो उसको हम कहते हैं ओवर। आई हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर हिम। यहाँ बच्चों उस स्थान की बात नहीं की गई है। आई हैव नो मतलब मुझे उस पर, उसके लिए कोई प्रभाव नहीं है, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मतलब आई हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर हिम, सॉरी, मेरा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है बच्चों। यहाँ पे द प्लेन फ्लू जस्ट ओवर द बिल्डिंग। यहाँ बच्चों हमने बात की थी कि कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है और छूती नहीं है, बस केवल ऊपर होती है, तो वहाँ पे ओवर होता है कि प्लेन जो है बच्चों वो बिल्डिंग के ऊपर उड़ा, तो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के नहीं उड़ा बच्चों, बिल्डिंग के ऊपर था बट छू नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पे ओवर यूज किया गया। इक्वरल विथ मी ओवर स्मॉल सम, यहाँ पे छोटे से सम के लिए, छोटे से आपके लिए मुझसे झगड़ने लगा बच्चों। टू का यूज करते हैं। द बुक बिलोंग्स टू, बिलोंग का हमेशा टू लगता है, ध्यान रखना। आई प्रे टू गॉड, प्रे के साथ भी टू यूज होता है बच्चों, गॉड हो रहा था कहीं भी प्रे के साथ टू का यूज होता है, ध्यान रखना। ही डिड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, ध्यान रखना बच्चों। टू का यूज है बच्चों समथिंग के लिए टू, और अगर एग्री के साथ बच्चों कोई व्यक्ति है तो विद का यूज हो जाता है। ही शुड एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, यहाँ भी टू का यूज किया गया, तो ध्यान रखते हो। आई एम रिलेटेड टू, रिलेट मतलब किसी से बच्चों जब जुड़े हुए रहो तो टू का यूज था, ये भी ध्यान रखना। मतलब कोई जुड़ाव की बात है कि किसी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे टू की ही बात होती है। जब आप किसी से रिलेशन रखते हैं तो उससे जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे टू का यूज किया गया। फिर लिसन टू मी बच्चों, ध्यान रखना लिसन के बाद टू का यूज होता है, ध्यान रखना। ही नेवर स्पोक टू एनीवन, यहाँ पे मतलब किसी बोलने की बात है, मिल जुड़ने की, मतलब ये बात किसी तक जोड़ो ना, मतलब यहाँ पे जोड़ने की बात की टू का यूज़ किया गया, मतलब कि इस बात को किसी से ना बोलो, कभी ना बोलो, समझ बच्चों। यहाँ स्पोक टू एनीवन मतलब वो किसी, उसने कभी किसी से नहीं बोला, समझ बच्चों, किसी पहुँचा ही नहीं बात। ही वर्क्स इन हिज ऑफिस फ्रॉम 10 to 4, जो यहाँ पे समय पीरियड के लिए ध्यान रखना बच्चों कि जब एक समय शुरू होकर दूसरे समय तक के लिए जब होता है, वहाँ पे टू का यूज हम करते हैं। आई शैल रिफर द केस टू द प्रिंसिपल, मतलब जो मैं केस को जो है प्रिंसिपल तक रिफ़र करूँगा, उनके तक पहुँचाऊँगा बच्चों। कहने का मतलब यहाँ भी है किसी तक पहुँचाने की बात है, तो कहीं पहुँचने तक जब कोई चीज़ मिलती है, जुड़ती है, तो वहाँ पे टू का यूज होता है, और जब कोई अलग होती है तो फ्रॉम का यूज होता है, ध्यान रखना। आई लिव क्लोज टू माई अंकल्स हाउस, यहाँ बच्चों अंकल के हाउस के नज़दीक है, नज़दीकी मतलब यहाँ पे जुड़ने की बात की गई है, जिससे चिपक मतलब मिलने की बात की गई, तो यहाँ भी टू का यूज़ किया गया। सी कंप्लेट टू माई ब्रदर, ऐसे बच्चों सेंटेंस है। बी फ्री फॉर मिल्क टू टी, आई इनवाइट टू डिनर, सब आपको देखना है बच्चों। ऐसे ही आपको अपने सेंटेंस में जो भी आपको आज प्रीपोजिशन पढ़ाए गए उनका यूज़ करना है। फिर इसके बाद बात आती होती है कि द रॉबर वॉज विथ चार्ज विथ मर्डर, और तो हाँ ये सेंटेंस बहुत पूछा गया चार्ज, तो चार्ज का बहुत बार पूछा गया बच्चों। चार्ज के बाद हमेशा विथ का यूज होता है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। चार्ज के साथ हमेशा विथ का यूज होता है। मिस्टर गुप्ता इज पॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ बहुत पॉपुलर है बच्चों। दूसरा द टीचर इज एंग्री विथ द स्टूडेंट, मैंने बताया था बच्चों। यहाँ पे विथ हमें एंग्री के साथ विथ का यूज होता है, लेकिन समझ गए बच्चों, किसके साथ, अगर कोई समूह है यानी किसी व्यक्ति के साथ विथ, और कोई अगर कोई चीज़ है तो ऐड हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना बच्चों। हम आप ही अपनी क्लास ये ख़त्म करते हैं, और ये क्लास बच्चों स्पेशली बच्चों ये 9th 10th और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, इसको आप देख सकते हैं। और बच्चों मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी हमारी शुरुआत है, हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकें। जय हिंद बच्चों।